नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। हम इस चैनल में आपके सारे रेकी हीलिंग से, एशियंट हीलिंग साइंस से जुड़े क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, समाधान देते हैं, अपने गुरुओं से पूछकर, किताबों में खोजकर, कुछ अपने एक्सपीरियंस से और जो आज तक की हमारी प्रैक्टिस से है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे। आज हमारे ही एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है हमसे। उनके नाना जी हैं जिनको स्टमक एंड हेडेक प्रॉब्लम है और राइट साइड पैरालिसिस है और वो बोल भी नहीं पाते, और उनकी नानी जी हैं जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है स्टमक में, स्टमक एंड हेडेक उन्हें भी बना रहता है और बॉडी पेन बना रहता है। तो इसके लिए हम कौन सी रेकी हीलिंग अपनाएंगे जिससे उनकी हीलिंग को प्रॉपरली की जा सके। समझिएगा, बी अ रेकी हीलर। अगर आपने मास्टर लेवल तक कर रखा है, अगर आपने सेकंड लेवल भी कर रखा है तो भी आप ये हीलिंग कर सकते हैं। सेकंड लेवल तक की अगर आपने हीलिंग सीख रखी है, ट्रीटमेंट ले रखा है, तो समझिएगा आप पेशेंट के साथ रहकर उनकी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूरस्थ रेकी हीलिंग करना है, डिस्टेंस रेकी हीलिंग करनी है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट आपका कहीं और है, दिल्ली में है और आप छत्तीसगढ़ में हैं, उस कंडीशन में कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि आपको थर्ड लेवल का अटेनमेंट होना ज़रूरी है, राइट। तो अभी हम मान लेते हैं कि आप थर्ड लेवल तक प्रिपेयर हैं और थर्ड लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेकंड और थर्ड लेवल दोनों का बताऊंगा। समझिएगा, पेशेंट जब आपके सामने है और उनकी हीलिंग करनी है तो आपका इसमें क्वेश्चन ये है हमारे पास कि उन्हें स्टमक एंड हेडेक प्रॉब्लम है, तो स्टमक यहाँ है, हेडेक यहाँ है। समझिएगा, राइट साइड पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस को हम सिर्फ पैरालिसिस मानते हैं, राइट लेफ्ट नहीं मानते, ठीक है। और वो स्पीक बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सातों चक्रों में आप ध्यान लगाइए कि अगर स्टमक का प्रॉब्लम है तो कहाँ होगा। समझिएगा, सातों चक्रों का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो स्टमक कौन से चक्र से रिलेट करता है? मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, है ना। जो नाभि से 4 उंगली ऊपर होता है, ये जो चक्र है, इसकी हीलिंग करने से स्टमक से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। रही बात हेडेक की, तो हेडेक जो है या तो थर्ड आई या तो सहस्त्रार चक्र माना जा सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, धोखा नहीं खाएंगे। आंखों से जुड़े कोई प्रॉब्लम है तो थर्ड आई से होगा, लेकिन फिजिकली अगर दिमाग से जुड़ा प्रॉब्लम है, फिजिकल ब्रेन से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, हेडेक प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, तो वो सहस्त्रार चक्र को ही हील किया जाएगा। हाँ, विजडम से जुड़ी समस्या है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे हम मतलब ऑल ओवर ये है कि ब्रेन का हार्डवेयर सहस्त्रार चक्र देखता है और सॉफ्टवेयर थर्ड आई चक्र देखता है ना। तो और तीसरा प्रॉब्लम है इनको, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, पैरालिसिस है। तो पैरालिसिस जो है हमारी स्थिरता, हमारी हड्डी, हमारी शारीरिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तो वो होगा बेस चक्र, मतलब कि मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को जब हम हील करेंगे तो पैरालिसिस से जुड़े सारे प्रॉब्लम, जो भी हड्डी से, शरीर की स्थिरता से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, वो मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। उसको मूलाधार चक्र उसको एसोसिएट करता है, उससे हैंडल करता है। हम ये बोल सकते हैं, हम उसे लोकेट कर सकते हैं अपनी फिजिकल स्थिरता को लेकर के। फाइन। चौथा, इसमें देखो एक ही पेशेंट को 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोल नहीं पा रहे हैं तो वो कहाँ का प्रॉब्लम होगा? गले का, थ्रोट चक्र, विशुद्धा चक्र। तो अब यहाँ पे उनके सहस्त्रार चक्र को हील करने की जरूरत है, विशुद्धा चक्र को हील करने की जरूरत है, मणिपुर चक्र को हील करने की जरूरत है और मूलाधार चक्र को हील करने की जरूरत है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जो मुझे पर्सनली मैं समझता हूँ, कि कभी भी अगर 2-3 चक्र को हील करना हो तो नीचे से ऊपर की तरफ करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो कुछ अफर्मेशंस आप नोट डाउन करके रखिए। मूलाधार चक्र से जुड़ा अगर प्रॉब्लम है तो आप लिखिए, प्रॉपरली लिख के रखिए, 6 या 5 लाइन, 5 लाइन आप लिखिए, उसको रिपीट करते हैं अगले 3 मिनट तक के, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं। हीलिंग का प्रोसेस वही होगा, पहले हम कॉल करेंगे रेकी को, ओ मदर नेचर प्लीज़ कम
ओ मदर रेकी, प्लीज़ कम इन माई बॉडी, इन माई ऑरा। मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मांगता हूँ, मुझे सिखाने वाले गुरुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। हे रेकी, आइए और मेरे अंदर समा कर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए, मेरे ऑरा को मजबूत करते हुए मेरे हथेलियों में स्पंदित होइए और इस मरीज को मेरे द्वारा हील करने की, मेरे द्वारा ठीक करने की मुझ पर कृपा कीजिए। थैंक यू सो मच। देन आप सारा प्रोसेस करेंगे, चौकोरे से क्लीन करेंगे, चौकोरे को ड्रॉ करेंगे, सेहकी को ड्रॉ करेंगे, राइट। और इसके बाद आप अपने आप को सुरक्षा चक्र में लेंगे। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप तैयार हो चुके हैं हीलिंग के लिए, फिर आप क्या करेंगे? आपके सामने अपने मरीज को या तो बैठाएंगे, बैठाने के टाइम ध्यान रखिएगा अगर वो बैठा है पैर खुले होने चाहिए, पैर आपस में क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। पैर आपस में इस तरह से क्रॉस नहीं होने चाहिए, पैर सीधे खुले होने चाहिए। या लंबा रख सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, बिस्तर में लेट सकते हैं, पैर आपस में खुले होंगे। अपने पेशेंट को एक गिलास पानी पिला लीजिए, अपने आप को भी एक गिलास पानी पिला लीजिए। दोनों हीलर और पेशेंट दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में जुड़ चुके होते हैं। और हीलिंग के लिए जब पेशेंट को हम लेटा के रखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी पेशेंट को इस तरह से अगर आपने लेटा रखा है या बैठा रखा है तो उसके ऊपर नहीं आएंगे इस तरह से हीलिंग करने के लिए, समझिएगा। ये अक्सर गलती करते हैं कि अगर पेशेंट इस तरह से लेटा हुआ है तो हीलिंग ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब डायरेक्ट आसमान और आपके मरीज के बीच में आप या आपका हाथ नहीं आएगा, ठीक है। दूर से करिए, कितनी भी दूरी हो, मिनिमम एक बीते की दूरी होनी चाहिए, मिनिमम एक हथेली की दूरी होनी चाहिए। लेकिन दूरी कितनी भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का टेंशन आप नहीं लेंगे कि ज़्यादा दूरी हो गया तो कैसे होगा, या छू के करना। मैं छूने के लिए हमेशा मना करूँगा, फर्स्ट लेवल में छू के ही कर सकते हैं, लेकिन अपने मरीजों को कभी हाथ लगाना नहीं है। कितना भी सुरक्षा चक्र बना लीजिए, अगर आपने हाथ लगाया है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, भुगत चुके हैं हम सब, बहुत सारे हीलर्स ने सब सारी चीज़ों को बताया है, समझाया है हमें। अब सारे अफर्मेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, जैसे मूलाधार चक्र है, गले का चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, इन सारे के लिए अफर्मेशंस लिख लीजिए, क्योंकि हर एक चक्र पर आपको अपने हाथों से हील करना है 3 से 5 मिनट तक के लिए। फाइन। अब प्रोसेस क्या होगा? पेशेंट आपका लेटा है मान लेते हैं, चौकुरे से उसके पूरे ऑरा को क्लीन कीजिए, चौकुरे डाल के उसे स्थिर कीजिए, सेहकी डाल के स्थिर कीजिए, एक पिरामिड बनाइए, ठीक है। अपने आप को, उस मरीज को उस पिरामिड के अंदर रखिए। हो सके तो जिस कमरे में आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं उस कमरे को भी पूरा शुद्ध करके चौकुरे स्थिर कर लीजिए। उसके बाद उसके हर एक चक्र पे इस तरह से हाथ रख के, चाहे दूरी कितनी भी, आपको पता है, आपको यहाँ से पता है कि चक्र कौन से चक्र पे आप हील कर रहे हो, हाथ रखिए और अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। ओ मदर रेगी, ओ मदर नेचर, थैंक यू सो मच मुझे चुनने के लिए, इस मरीज की हीलिंग करने के लिए। इस मरीज का मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है, मूलाधार चक्र से जुड़े सारे फंक्शंस हील हो रहे हैं। इनके बॉडी में पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, इनके राइट साइड का बॉडी काम नहीं कर रहा है, वो अब ठीक होने लगा है, दिन ब दिन ये ठीक हो रहा है। जब हीलिंग कर रहे होते हैं हाथ को कुछ इस तरह से हल्का हल्का हिलाते रहना चाहिए, उससे एनर्जी का फ्लो बना रहता है। स्थिर रखने के बजाय जब आप इस तरह से करते हैं आपको खुद फील होगा अपने हाथों में एनर्जी। तो इस तरह से आप अफर्मेशन देंगे। थ्रोट चक्र के लिए, मणिपुर चक्र के लिए, इनके स्टमक से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, इनका खाना अच्छे से पच रहा है। थ्रोट के लिए इनको बोलने में आसानी हो रही है, आराम से बोल पा रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं उसको बोल पा रहे हैं, गले से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, समझना, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, आपका फोकस वैल्यूएबल है। ये सारी रेकी के सारे सिंबल्स, गुरुओं का आशीर्वाद, मदर नेचर की कृपा, ये तब बरसेगा आप पे, ये समझना, ये तब बरसेगा जब आपका फोकस प्रॉपर होगा। मुद्दा वाली बात यह है कि
टंकी भरा हुआ है पानी से, आपको नल को खोलना पड़ेगा। और नल को जब आप खोलते हैं तो पानी एक धार में गिरती है। आपको वो धार की तरह अपने फोकस को बनाना है कि टंकी का सारा पानी एक धार से गिर रहा है। हाँ, आप हर जगह टंकी में छेद कर देंगे, सारे नल खोल देंगे तो अलग अलग जगह पानी गिरेगा और आप बोलेंगे कि पूरा फोकस नहीं लग पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो नहीं, जब आप मूलाधार चक्र को हील करेंगे तो सिर्फ मूलाधार चक्र को हील करेंगे। जब आप मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो सिर्फ मणिपुर चक्र को हील करेंगे। जब आप थ्रोट चक्र को हील करेंगे तो सिर्फ थ्रोट चक्र को हील करेंगे। क्राउन चक्र को हील करेंगे तो सिर्फ क्राउन चक्र को हील करेंगे। 3 से 5 मिनट हर एक चक्र को देना है और पूरा विश्वास देना है। आपको ये अगर दिमाग में आ गया कि ये कब होगा, 3 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, अभी होगा तो कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे मेरे पेशेंट, अगर ये सारे थॉट हीलिंग के टाइम आ गए तो मैं आपसे अभी माफ़ी मांगता हूँ, हीलिंग नहीं होगी। आपको जिस टाइम आप हील कर रहे हैं उस टाइम में आप सिर्फ एक जरिया है, हील वो कर रहा है, ये भरोसा होना चाहिए। ठीक है। अब माता जी का प्रॉब्लम था, उनकी नानी का प्रॉब्लम था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका भी कुछ स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक एंड हेडेक, बॉडी पेन। तो स्टमक हेडेक, स्टमक हो गया मणिपुर, हेडेक हो गया क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, बॉडी पेन भी होगा मूलाधार चक्र। तो सेम प्रोसेस होगा, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन तीनों चक्र को उसी प्रोसेस में हील करेंगे। हील करने के बाद पेशेंट को हील जब कर लेते हैं तो अपने आप को रेकी शक्ति से डिस्कनेक्ट करने के लिए, पेशेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 या 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है डिस्कनेक्ट, अपनी नाभि के सामने डिस्कनेक्ट। ठीक है। दूसरा तरीका है कट या डिस्कनेक्ट। या तीसरा तरीका है बहते हुए पानी में जाके अपने हाथों को धो लीजिए। तीसरा वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये 2 तरीके हैं जो आप सीख लीजिए। आपको यही तरीका अपनाना है हर बार। और भी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं बाकी सिंबल्स को आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते है जी।